नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवीएस की रसोई में। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ तुलसी विवाह। तुलसी विवाह एवं उससे संबंधित तमाम जानकारियाँ। जैसा हम सभी जानते हैं, देवपूजनी एकादशी के दूसरे दिन यानी द्वादशी पर तुलसी विवाह कराया जाता है। इस दिन शालिग्राम जी को भगवान श्री हरिविष्णु का स्वरूप मानकर उनका तुलसी जी के साथ विवाह पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न कराया जाता है। और मान्यता यह है कि इस दिन तुलसी विवाह कराने से न केवल माता तुलसी का अपितु भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कि 2020 में तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या होगा, तुलसी विवाह का क्या महत्व है और इसकी पूजा विधि कैसे की जाए तथा कथा के बारे में। ये सारी जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें और आशा करती हूँ ये जानकारियाँ आपके लिए तुलसी विवाह कराते वक्त उपयोगी साबित होंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें, जिससे जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह कराया जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन दंपति के कन्या संतान ना हो वे इस दिन माता तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कराते हैं तो उन्हें कन्यादान जैसे महादान का फल प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, इस दिन तुलसी विवाह कराने से जीवन के कष्टों का अंत हो जाता है और सुखों की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह की तिथि मैं आपको बता दूं तो इस साल 2020 में देवथान एकादशी 25 नवंबर को है। 26 नवंबर को द्वादशी तिथि है, इसलिए 26 नवंबर को तुलसी विवाह संपन्न किया जाएगा। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 नवंबर 2020 को सुबह 5:10 पर और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 27 नवंबर सुबह 7:46 पर। दोस्तों, तुलसी विवाह के महत्व को भी समझना बहुत जरूरी है। सनातन धर्म में शास्त्रों के अनुसार तुलसी विवाह को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं। शालिग्राम को उनका स्वरूप मानकर उनका पूरे विधि विधान के साथ तुलसी जी से विवाह कराया जाता है। इस दिन प्रत्येक घर में तुलसी जी की पूजा की जाती है। माना जाता है इस दिन तुलसी जी की पूजा करने से कई गुना लाभ की प्राप्ति होती है। इसी कारण इस दिन माता तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ कराया जाता है। पुराणों के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह की निद्रावस्था में चले जाते हैं, जिसके बाद पृथ्वी पर कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। इसके बाद भगवान विष्णु देव उठानी एकादशी पर जागृत अवस्था में आते हैं, जिसके उपरांत तुलसी जी का विवाह उनके साथ कराया जाता है और पृथ्वी पर एक बार फिर से सभी शुभ कामों की शुरुआत हो जाती है। माना जाता है इस दिन जिन लोगों के पास कन्या संतान नहीं है वह तुलसी विवाह कराकर कन्यादान का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं तुलसी विवाह की विधि के बारे में। तुलसी विवाह के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर नए एवं साफ कपड़े पहने और सपरिवार तुलसी जी की पूजा करें एवं व्रत का संकल्प करें और घर के आंगन में तुलसी के पौधे के पास गन्ने का मंडप बनाकर उसे तोरण से सजाएं। इसके बाद तुलसी जी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। तुलसी जी के पौधे के पास भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप को स्थापित करें, जिस पर दूध और हल्दी अर्पित करें। तुलसी विवाह के समय मंगलाष्टक के पाठ को भी जरूर करें। ये सारा विधि विधान आप स्वयं भी कर सकते हैं या बाहर से आचार्य या पुरोहित को बुलाकर भी करा सकते हैं। तुलसी विवाह के समय तुलसी जी और शालिग्राम के समक्ष दीपक जलाएं, कथा पढ़ें और सुनें। बाद में घर के पुरुष शालिग्राम को और स्त्रियां तुलसी जी को हाथ में लेकर 7 फेरे कराएं, जिससे कि विवाह संपन्न होता है। विवाह संपन्न होने के बाद तुलसी जी की आरती करें और प्रसाद बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। इस प्रकार से तुलसी विवाह संपन्न होता है। आइए जानते हैं तुलसी विवाह की कथा के बारे में।
पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी एक राक्षस की कन्या थी जिसका नाम वृंदा था। दोस्तों, राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा जब बड़ी हुई तो उसका विवाह जलंधर नामक पराक्रमी असुर के साथ संपन्न हुआ। वृंदा के पतिव्रता एवं ईश्वर भक्ति के कारण उसका पति जलंधर अजय हो गया, जिसके कारण जलंधर को अपनी शक्तियों पर अभिमान हो गया। दोस्तों, जलंधर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर देव कन्याओं को बंदी बना लिया, जिसके उपरांत समस्त देवगण भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए और जलंधर के आतंक का अंत करने की उनसे प्रार्थना की। परंतु वृंदा के सतीत्व के कारण जलंधर का अंत होना असंभव था। वृंदा का सतीत्व भंग करने के लिए भगवान श्री हरि ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के समक्ष गए। वृंदा श्री हरि को जलंधर समझ के पूजा से उठ गई, जिससे उसका पतिव्रता धर्म टूट गया। वृंदा के पतिव्रता धर्म टूटने से जलंधर की शक्तियां कम हो गईं और उसका अंत हो गया। जब वृंदा को श्री हरि के छल के बारे में ज्ञात हुआ तो उसने भगवान विष्णु से कहा कि हे नाथ, मैंने आजीवन आपकी आराधना की, फिर आपने मेरे साथ ऐसा कृत्य क्यों किया? इस पर भगवान विष्णु चुप रहे। तब वृंदा ने श्री हरि विष्णु से कहा कि जिस प्रकार आपने मेरे साथ पाषाण की तरह व्यवहार किया है, तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप भी उसी प्रकार पाषाण के बन जाएं। इसके बाद भगवान विष्णु पत्थर के बन गए। भगवान विष्णु के पत्थर के बन जाने के कारण सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा और चारों तरफ हाहाकार मच गया। तब सभी देवताओं ने वृंदा के समक्ष जाकर उससे प्रार्थना की कि वह अपना श्राप वापस ले ले। वृंदा ने देवताओं की बात स्वीकार करके अपना श्राप वापस ले लिया, लेकिन भगवान विष्णु वृंदा के साथ किए छल से लज्जित थे, अतः उन्होंने वृंदा के श्राप को स्वीकार करते हुए अपना एक रूप पत्थर में प्रविष्ट किया, जिसे हम सभी शालिग्राम के रूप में जानते हैं। भगवान विष्णु को श्राप मुक्त करने के बाद वृंदा जलंधर के साथ सती हो गई। वृंदा की राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे श्री हरि विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और वरदान दिया कि तुलसी के बिना मैं किसी भी प्रसाद को ग्रहण नहीं करूंगा। भगवान विष्णु ने कहा कि कालांतर में शालिग्राम रूप से तुलसी का विवाह होगा। देवताओं ने वृंदा की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया। कहा जाता है इसीलिए हर वर्ष कार्तिक शुक्ल द्वादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के साथ कराया जाता है। आशा करती हूँ ये तमाम जानकारियाँ तुलसी विवाह कराते वक्त आपके लिए उपयोगी साबित होंगी। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में। आप सभी को तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं और वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए आप सभी का धन्यवाद।